अरे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? कैसे हो? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? क्या हाल है? हाउ इज एवरीथिंग? अच्छा, सब अपडेट हुआ है क्या ऐप वेबसाइट सब? कुछ तो हो रहा था कल से, इशू होगा कुछ, मेरे को लग रहा था। गुड आफ्टरनून गाइस, सबको गुड आफ्टरनून। फिर स्टार्ट किया जाए, एक मिनट। और ठीक है, वो थोड़ा चलते रहता है यार, थोड़ा उनका हेल्थ इश्यूज है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बर्थडे है, बहुत बढ़िया है। हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड, टॉप 20 कॉलेज, विश यू ऑल द सक्सेस। हैप्पी बर्थडे। गर्लफ्रेंड ना हो तब भी चलेगा, बट टॉप 20 इज नीडेड। ऐसे बुलबुल नाम रखोगे तो गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, ठीक है? ऐसे तो वो चेंज करना पड़ेगा ऐसा नाम। तो वो ठीक कर रहा है सर जो। हाँ भी ठीक है ना, ऑल फाइन। रियल नेम है, तब ठीक है। तब तुमको टॉप 20 था, तुमको फिर अच्छा कल्चर तुमको चाहिए होगा पक्का। इसको कवर अप करना पड़ेगा इसको। युवा पेड वेबसाइट है क्या? उसमें अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसमें पहले ट्रेनिंग करने का ऑप्शन आ रहा है। नहीं, लोगों को मिला है यार, ग्रुप पे पूछा ना, बहुत लोगों ने लिया है इंटर्नशिप। चलो गिव टाइम ऑफ टाइम दूंगा सॉल्व के लिए 2.5 मिनट्स। 2.5 मिनट टू सॉल्व एंड देन पोलिंग करेंगे, ठीक है? कोई आंसर टाइप नहीं करेगा इसका। विल डू द पोलिंग। एसबीटी के डिफरेंट क्वेश्चंस थोड़े लिए हैं, देखते हैं थोड़ा कितना तुम लोग का रिवाइज भी हो जाएगा, थोड़ा एथलेटिक तुम लोग का, है ना? हाँ, ये पहले क्वेश्चन है। सो डोंट राइट द आंसर्स, विल डू द पोलिंग हियर, ओके? स्पेशल क्लास प्रैक्टिस सेशन है, we do practice session, extra questions we do in special classes. These are practice sessions.
अनअकैडमी रिसेंटली ज्वाइन किया है, किस बैच से स्टार्ट करना चाहिए? कर सकते हो। अभी 2 कोर्सेज चल रहा है मेरा, 2 अभी 15th या 10:30 AM वाले 10:30 AM में मैं 15th या 16th से आई एम स्टार्टिंग अरिथमेटिक। ठीक है, उससे स्टार्ट कर सकते हो। और या तो 10 PM वाले बैच में अराउंड 20th के आसपास से स्टार्टिंग विद ज्योमेट्री, इससे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आता है बाकी तो ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग से कर सकते हो। तो पुराना नंबर्स का भी जस्ट 10:30 बैच में ख़त्म ही कर नंबर्स, ऑलमोस्ट एंड में, वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, LRDI में 5 PM पे बैच चलता है, 5 PM पे अभी DI चल रहा है, वहाँ से कर सकते हो। LR पार्ट 1 पार्ट 2 की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जस्ट मैं बता दूंगा एक बार ब्रीफ में। नहीं करो ना, जॉब छोड़ना सही नहीं रहता है कभी भी। ट्राई करो ड्रैग करने का जॉब के साथ। ज्योमेट्री नाइट में होगा 10 PM वाले बैच में। 2-3 क्लास बचा हुआ है नंबर सिस्टम का, 2-3 क्लास में खत्म करेंगे। चलो पोलिंग करेंगे गाइस इसका। एक अनअकैडमी का मॉक है, एक किसी और, 2 मॉक काफी होंगे, 2 से ज्यादा मॉक जरूरत नहीं है, एक कोई भी और ले लो, दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, देखो देखो ध्यान देना है, देखो सवाल यहाँ पे, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सवाल यहाँ पे क्या है, अर्जुन had sufficient money to purchase 24 bats or 18 balls or 12 gloves. He retained 16.66% of the fund, okay, for transportation cost. Find the maximum number of bats he purchased if he purchased exactly 2 gloves, at least 1 ball, and spent all the money left. ठीक है, तो ऐसे सवाल में क्या करना चाहिए कि आपको ना इन सबका कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा। पर बैट कुछ कॉस्ट होगा, पर बॉल कुछ कॉस्ट होगा, पर ग्लव कुछ कॉस्ट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, आपने ना टोटल कॉस्ट को आप इन सब का एलसीएम अज्यूम कर लो। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट को टेक एज द एलसीएम ऑफ 24, 18 एंड 12। तो 24, 18 और 12 का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द एलसीएम? तो 20, 72, 72 विल बी द एलसीएम, राइट। तो हम क्या मान लेते हैं कि हम टोटल कॉस्ट को अज्यूम कर लेते हैं ₹72x। एक्स मान लो ताकि कहीं दिक्कत ना हो, कहीं पे भी तुमको रुपीज से कोई लफड़ा नहीं हो, कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, इसलिए एक्स मान लेते हैं कि बाद में ये नहीं कि कहीं रुपीज लिखा होता है तो प्लस 72 में लोग 16 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए प्लस लिख लेते हैं। तो बोलोगे कि तुम्हारा यहाँ पे बेसिकली तो टोटल तुम्हारा कॉस्ट कितना है, 72x हो गया है ना। सो टोटल कॉस्ट is 72x, हमने अज्यूम कर लिया, राइट। अब क्या लिखा है ना कि 1/6 ऑफ द रिटेन्ड 16.66% ऑफ द फंड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो 1/6 जो फंड का था, इट विल गो फॉर ट्रांसपोर्टेशन। 72x का 1/6 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। दैट मीन्स ही इज लेफ्ट विद 60x नाउ। ठीक है, तो ही इज लेफ्ट विद 60x राइट नाउ। ठीक है, बताता हूँ एंड में इसका। तो आपका यहाँ पे कितने अमाउंट बचे इसके पास, तो इज लेफ्ट विद 60x रुपीज राइट नाउ। ठीक है, अब इसने क्या परचेज किया, तो इसने परचेज यहाँ पे क्या किया, सबका कॉस्ट कहाँ इक्वल दिया हुआ है, इक्वल सबका कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। ओके, तो अब ना यहाँ पे, अच्छा तुमने इसको इन सबको रेशियो बना लिया, ठीक है, वो वैसे खुद ही करते हैं, सेम ही चीजें कर सकते हैं। तो लेफ्ट तुम्हारा यहाँ पे 60x हो गया है ना। अब इसके बाद तुम्हारा क्या हुआ, इसने 2 ग्लव्स परचेज किया, राइट। अब 12 ग्लव का कॉस्ट कितना है, तो 12 ग्लव का कॉस्ट है 72x, राइट। तो अगर 12 ग्लव्स का कॉस्ट है 72x, तो एक ग्लव का कॉस्ट कितना होगा, 6x, है ना। और 2 ग्लव्स का कॉस्ट कितना होगा, 12x, राइट। तो इसने क्या किया, इसने एग्जैक्टली 2 ग्लव्स तो परचेज कर ही लिया है। तो बोलोगे 60x रुपीज में से इसने 12x तो ग्लव्स पे स्पेंड कर दिया, तो 60x माइनस 12x इक्वल टू 48x। अब कितना बचा इसके पास, 48x बचा।
अब इस 48x में इसको किस पे स्पेंड करना है? इसको स्पेंड करना है बैट पे और बॉल पे, जहां उसने कम से कम एक बॉल तो खरीदा ही है, मिनिमम एक बॉल खरीदा है, राइट? तो ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे ना, लेट्स अज्यूम दैट कि अब यहाँ मुझे तो पर बैट का कॉस्ट कितना है, 24 बैट का अगर कॉस्ट है 72x रुपीज, राइट? तो एक बैट का कॉस्ट कितना होगा? बोलोगे एक बैट का कॉस्ट हो जाएगा 3 रुपए, ठीक है ना? ठीक है, तो अब बोलोगे यहाँ पे एक बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो कॉस्ट ऑफ वन बैट विल बी इज इक्वल टू 3 रुपीज मान लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी एक्सेस कट ही आना है ना? बोलोगे एक बैट का कॉस्ट हो गया 3 रुपए और एक बॉल का कॉस्ट ना हो गया 4 रुपए हो गया, राइट? तो वन बॉल का कॉस्ट इज 4 रुपीज एंड वन बैट का कॉस्ट इज 3 रुपीज। कितना आ जाएगा आपका? अब बोलोगे 4a, हाँ लिख लेते हैं, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 48। एक्स एक्स तो कट ही जाएगा ना, यहाँ पे भी एक्स होता है 4ax 3bx 40x, ये सारा एक्स एक्स तो कट ही जाता, राइट? तो फर्क पड़ता है उससे आपका। तो आप बोलोगे कि आपका टोटल एक ग्लव्स का कॉस्ट कितना है? 4a है, सॉरी 4 रुपीज है। तो एक मान लो उसने ए, सॉरी बैट का कॉस्ट है, तो उसने मान लो अगर एक बैट का कॉस्ट, एक बॉल का कॉस्ट है 4 रुपए, उसने ए बैट्स खरीदा, तो आप बोलोगे 4a। सिमिलरली इसका कॉस्ट हो गया 24 का कॉस्ट 72 रुपीज, तो एक का कॉस्ट हो गया 3, एक बैट का कॉस्ट इज 3 रुपीज, 3 बैट खरीदा एंड 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 48। अब बोलिए यहाँ पे a और b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? तो देख मतलब बहुत सिंपली दिख रहा है हमको यहाँ पे कि a और b की वैल्यू क्या होगी। बोलो क्या होगी और b की वैल्यू? देखो ना बहुत सिंपली दिख रहा है, लुक हियर कि आपका यहाँ पे a और b का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है कि कम से कम उसने एक बॉल तो खरीदा ही है, ठीक है? तो कोई सिंपली आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आप बोलोगे, क्योंकि आपका ये 4a प्लस 3b 48 है, ठीक है? तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? a शुड बी, देखो 48 तुम्हारा क्या है ना, ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ठीक है? किसी भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो तुम्हारा a कितना हो जाएगा? तुम्हारा a हो जाएगा 3 और तुम्हारा b हो जाएगा 12, है ना? राइट, यही देखो यही है। और आगे दिख रहा है, चेक करो आगे पॉसिबिलिटी दिख रहा है। a इक्वल टू 1 डालोगे, b इंटीजर नहीं आएगा। a इक्वल टू 1 डालोगे, अब तुम्हारा, अब मुझे ये वेट वेट, अगर मैं यहाँ पे a b इक्वल टू 1 रखता तो a इंटीजर नहीं आता, a 1 पे b इंटीजर नहीं आता। तो हमें इसको सिंपली समझना क्या होता है ऐसे सवाल में, कि जब भी आपका 4a प्लस 3b 48 दिया हुआ है ना, तो ये जो 48 है तुम्हारा, ये भी 4 का मल्टीपल है, और जो तुम्हारा 4 है ये भी 4 का मल्टीपल है, ठीक है? तो इसको भी ना 4 का मल्टीपल होना पड़ेगा, ठीक है? तो b अपने किस वैल्यू में 4 का मल्टीपल होगा? आप चेक करोगे इंटीजर कब हो रहा है ना? तो अब यहाँ पे चेक करोगे कि इंटीजर कब हो रहा है, तो बोलोगे, आप यहाँ बोलोगे सर एक केस में लेते हैं कि b को अगर 4 का मल्टीपल होना है तो b को 4 लेते हैं। अगर आप b को 4 लोगे तो ये आपका 12 बन जाएगा, दैट मीन a विल बी इक्वल टू 9, ठीक है? अगर आप b को 8 लोगे, इफ यू टेक b इक्वल टू 8, ठीक है? इफ यू टेक b, क्योंकि आपको बनाना है 4 का मल्टीपल, अगर आप b को 8 लोगे तो आपका 4a हो जाएगा 24, a विल बी इक्वल टू 6। और अगर आप b को 12 लोगे तो a क्या हो जाएगा? a विल बी इक्वल टू 3। बोलो यही ना? ठीक है, तो अब बोलोगे मुझे यहाँ पे निकालना क्या था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्स ही परचेज, तो हमको मैक्सिमाइज करना था ना, तो हमको यहाँ पे बी की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगा? 12 ही होगी ना। इन तीनों केसेस में बी की वैल्यू क्या होगी? 12 इज द मैक्सिमम। बोलोगे 12 मैक्सिमम, तो हमने ऑब्जर्व कर लिया था कि हमको बी का वैल्यू मैक्सिमाइज करना था यहाँ पे, तो इसको डायरेक्टली भी देख सकते थे कि आपको बी का देखना है कि बी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो बी का 4 का लार्जेस्ट मल्टीपल देखो, तो 48 के पहले b can be 12, so 12 would be the answer here. Clear everyone? कोई डाउट किसी को? 4a प्लस 3b, एक बैट का, एक बॉल का कॉस्ट 4 रुपए हो गया, एक बैट का कॉस्ट 3 रुपए हो गया, तो मान लो उसने b बैट खरीदा और एक बॉल खरीदा, और टोटल उसके पास 48 रुपीज टोटल उसके पास, ठीक है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबको क्लियर है ये? पक्का? बहुत बढ़िया, चलो थोड़ा ये भी रिवाइज कर लिया जाए। एक क्वेश्चन इसका मैंने पिक किया है, मिक्सचर्स,
फटाफट करेंगे, 2.5 मिनट्स का टाइम लेंगे, फटाफट करेंगे 2.5 मिनट्स का टाइम, क्विकली। ऑप्शन ए बी सी डी ई, ओके। पोलिंग करेंगे उसके बाद। फर्स्ट लाइव क्लास, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। टुकड़े टुकड़े में पुराने बैचेज से प्रेप हुआ है, तो न्यू से फिर स्टार्ट कर दो। तुम्हारा विषय यार, मैं लाइव क्लास भी ले ही रहा हूँ, सबका लाइव ले रहा हूँ अभी। अरिथमेटिक का लाइव स्टार्ट हो रहा है, ज्योमेट्री का लाइव स्टार्ट हो रहा है, शामिल डी लाइव ले रहा हूँ, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई, वो भी कर सकते हो, तुम्हारा विषय। हाँ ऑब्वियसली रोहित, तो एक बॉल से क्यों स्टार्ट करने पड़ेंगे? हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन, तुमने पढ़ा है कि तुम्हारा एक्स और वाई का कोएफिशिएंट जो होता है तुम्हारा, वो 4 का मल्टीपल है। तो एक एक करके क्यों स्टार्ट करेंगे पागल की तरह? अच्छे से करेंगे ना। तो और सॉल्व करो ममता, सॉल्व करो। लोग गैप पे जस्टिफाई करेंगे और मैं अपना नेम, ठीक है, देखेंगे उस समय, आंसर प्रिपेयर करेंगे। सीआई में एफवी किस क्वेश्चन में लेना है और किसमें समझ नहीं आ रहा है? एफवी फ्यूचर वैल्यू, और क्वेश्चन के लैंग्वेज डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुमको नॉर्मली पढ़ाया था मैंने सीआई में, रेशियो मेथड। उठाओ सॉल्व करो रेशियो से, उठा के सारा क्वेश्चन रेशियो से हो जाएगा। आएगा प्रिंस, ये तो डेवलप करना है, दिस इज द लास्ट थिंग वी नीड टू डेवलप, सॉल्विंग गुड क्वेश्चंस विद इन टाइम कंस्ट्रेंट। नंबर का यही काम करना है, तो मेन में इतना कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। बस प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। चलो पोलिंग करेंगे इसकी। आराम से हो जाएगा, अभी से स्टार्ट करेंगे, 180 डेज काफी होता है। हाँ मतलब उसी में घुमा फिराते रहता हूँ, नंबर्स को चेंज करता रहो और क्या। पोलिंग गाइस, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं रहने देता, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। सिंपल यूज ऑफ एलिगेशन। हे भगवान, इस क्वेश्चन में 28% पोलिंग, ऐसे कैसे भैया? सिंपल एलिगेशन का यूज है यहाँ पे। डिस्कस करेंगे हिमांशु एंड में, ठीक है। देखो अपना टू वैरायटीज ऑफ राइस कॉस्ट रुपीज 70 पर केजी एंड रुपीज 45 पर केजी मिक्स्ड टू फॉर्म वैरायटी पी एंड क्यू। दो वैरायटी ऑफ राइस को मिक्स किया, एक का कॉस्ट 70 था, एक का कॉस्ट 45 था, और उसको मिक्स बना के पी और क्यू बनाया। 70 और 45 को मिक्स किया, ठीक है। और उससे क्या बना, इससे दो वैरायटी बना, तो 70 वाले वैरायटी को और 45 वाले वैरायटी को मिक्स किया, इससे बना दो वैरायटी पी एंड क्यू। एलिगेशन का हर कुछ क्लास में किए हुए है ना। नाउ P and Q are mixed in ratio 1:2। अब क्या किया, P और Q को 1:2 के रेशियो में मिक्स कर दिया, राइट। टू फॉर्म वेराइटी R which is sold as 72 per kg at 20% प्रॉफिट। हमको आता है कि हमको तो यहाँ पे, क्योंकि सारा तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लेंगे ना, लोग 20% का प्रॉफिट है, तो CP by SP व्हाट इज द रेशियो यार बताओ। तो 20 प्रॉफिट कितना तुम्हारा 1/5 है ना। बोलोगे व्हाट इज द रेशियो, तो बोलोगे का रेशियो कितना है, CP by SP का 5/6 है ना। प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/5। तो CP अगर आपका 5 है तो आपका SP 6 है, तो C by S का रेशियो कितना हो गया, C by S का रेशियो इज 5/6।
Now 6 is equal to rupees 72. So 1 is equal to rupees 12. So 5 is equal to rupees 60. ठीक है. And there are so many ways to get 60. ठीक है. तो कैसे भी क्या है कि अगर 72 रुपीज पर केजी आपका सेलिंग प्राइस है और 20% का प्रॉफिट है तो हमको रुपीज 60 तो मिल ही जाएगा पक्का पक्का, है ना. सो कॉस्ट प्राइस इज कितना, रुपीज 60. ओके. अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि P और Q को मिक्स किया है. ठीक है, पता नहीं कितना प्राइस है यार. तो अब देखोगे यहाँ पे मेरे हमने इनको मिक्स किया है. P का कॉस्ट 50 पर केजी दिया हुआ है. ठीक है, तो आप बोलोगे P का जो प्राइस है ₹50 पर केजी है. ठीक है, P को किसके साथ मिक्स किया है, P को मिक्स किया है Q के साथ. Q का प्राइस कितना है नहीं पता. ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को मिक्स करने पे R आया है. किस रेशियो में मिक्स किया है इनको मिक्स किया है किस रेशियो में, तो इनको मिक्स किया है इन रेशियो ऑफ व्हाट, इन द रेशियो ऑफ 1:2. ठीक है, और इनको मिक्स करने पे R आया. R का प्राइस कितना है, बोलोगे R का प्राइस है 60 है ना, बोलो. ठीक, तो Q का प्राइस निकल जाएगा बहुत इजली यहां से. बोलोगे इनके वेट का रेशियो 2:1 है. इनके डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 है. इनके डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा. तो आप बोलोगे 50 से 60 का गैप अगर 2 है तो ₹2 यूनिट्स ₹10 का डिफरेंस दे रहा है. तो 2 यूनिट्स ₹10 का डिफरेंस, सो 1 कितने देगा, ₹5 का डिफरेंस देगा. बोलोगे दैट मींस यहाँ पे ₹65 होना चाहिए था, है ना. सो Q का प्राइस क्या होगा, ₹45 और 65 हो जाएगा, है ना. सो Q का प्राइस ₹65, क्योंकि अगर 50 और 65 अगर प्राइस होता और अगर इसको 60 डालते इनका एवरेज, तो क्या रेशियो आता आपका, 1:2 का रेशियो आता. फाइन एलिगेशन, है ना. इसी को आप लोग ऐसे भी करते हो, इसी को ऐसे भी लिखते हैं. इसको आप लिखते हैं, लोग लिखते हैं P50 लिखते हैं, यहाँ Q लिखते हैं, यहाँ पे एवरेज लिखते हैं 60, और यहाँ लिखते हैं रेशियो इन द रेशियो ऑफ 1:2. सेम ही चीज है, राइट. आपको बोला कि अगर रेशियो को 1:2 करना है आपका यहाँ पे, तो 50 to 60 का डिफरेंस कितना है, नहीं समझ, पढ़ो क्वेश्चन, समझाऊंगा एंड में फिर. तो 50 to 60 तुम्हारा यहाँ पे डिफरेंस तुम्हारा 2 था, तो वही वाला बात हो गया कि ये आपका 2 यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, तो 1 यहाँ पे 5 का डिफरेंस लाएगा. दैट मींस Q विल बी इक्वल टू 65. तो दोनों सेम ही चीज होता है. ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं. तो आप बोलोगे हमारा Q का प्राइस कितना, 65 आ गया. अब क्या हुआ इसके बाद, तो अब यहाँ पे आपका Q का प्राइस आ गया 65. ठीक है, अब हमने क्या किया था, हमने 70 और 45 को मिक्स किया था और हमने उससे दो वैरायटी बनाई थी, P और Q. ठीक है, तो हमने उससे दो वैरायटी बनाई थी P एंड Q. तो हम क्या बोलेंगे लास्ट में कि अब 70 और 45 को मिक्स किया था एंड टू फॉर्म वेराइटीज P एंड Q एंड P एंड Q एंड एक मिनट, हाँ ठीक है ना. तो 70 और 45 का मिक्स करके बनाया, एक तो हमने एक बार मिक्स कर दिया Q पे, एक मिनट, P एंड Q. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, करेक्टेड, सही किया है ना. अब क्या है, Q का प्राइस 65 आ गया, P का प्राइस 50 दिया हुआ था, और किसी एक पे निकाल लें. अच्छा ठीक है, सॉरी, ठीक तो है. लास्ट में क्वेश्चन निकालना, देखो हमें क्वेश्चन Q पे निकालना है. इन व्हाट रेशियो वर द टू वेराइटीज मिक्स टू फॉर्म Q निकालना है मुझे. ठीक है, तो Q का निकालना, Q निकल जाएगा ना. तो लोग 70 और 45 को मिक्स किया था. ठीक है, तो Q का क्या प्राइस आया, Q का प्राइस आया 65. तो किस रेशियो में मिक्स करेंगे मेरे को 65 मिलेगा. तो इन दो वेराइटीज को जो वेराइटी 1 है और जो वेराइटी 2 है, इन दो वेराइटीज को किस रेट मिक्स करेंगे कि आपको Q का प्राइस 65 मिलेगा. तो बताओ क्या रेशियो हो जाएगा. लोग ये हो गया 5, ये हो गया 20. तो डिस्टेंस का रेशियो हो गया 1:4. तो वेट का रेशियो क्या है आपका 4:1. So 4:1 would be the answer of this question. ठीक है, that is option E. बोलो, clear to everyone? अरे हम यहाँ पे इसको बैक ट्रैक किया. ठीक है, व्हाट वी डिड, हमने इसको ना बैक ट्रैक किया हमने इसको. ठीक है, हमारा यहाँ पे लिखा था कि दो वेराइटी है यहाँ पे, इसको मान लो वेराइटी 1 है, ये वेराइटी 2 है. तो वेराइटी 1 और वेराइटी 2 है, तो दो वेराइटी को मिक्स करने के बाद एक वेराइटी का कॉस्ट है 70 और एक का कॉस्ट है 45. अगर हम दो वेराइटी को मिक्स कर दिया तो मुझे इन दोनों को मिक्स करके मुझे दो अलग वेराइटी बन रही है, P एंड Q. ठीक है, अब ये जो V1 दो वेराइटी V1 वीडियो वाले कुछ नहीं लिखा हुआ आगे में, तो हमने इस पॉइंट को यहीं पे छोड़ दिया. ठीक है, हाँ,
तो हमने इस पॉइंट को यहीं पे छोड़ दिया। नाउ P एंड Q आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:2। अब मैंने क्या बोला कि अब P और Q को आपने 1:2 के रेशियो में मिक्स किया है, और इसको मिक्स करने पे क्या मिल रहा है, R मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं एलिगेशन कि P और Q को मिक्स करने पे R मिल रहा है, तो P और Q को मिक्स करने मुझे क्या मिल रहा है, R मिल रहा है ये। ओके, सो P एंड Q को मिक्स किया, R मिल रहा है। तो P और Q को किस रेशियो में मिक्स किया, तब बोलोगे यहाँ पे P का कॉस्ट 50 पर केजी है, Q का कॉस्ट पता नहीं है, और R का कॉस्ट 60 आ गया। तो हमने यहाँ पे बोला कि P और Q को मिक्स करके R मिल रहा है, तो Q का कॉस्ट क्या हो गया, बोलोगे Q का कॉस्ट हो गया ₹65। जैसे ही Q का कॉस्ट ₹65 आ गया, ठीक है, तो अब मुझे निकालना क्या था यहाँ पे, तो निकालना था कि भाई आखिर इन दो वेराइटी को हमने ऑलरेडी किस रेशियो मिक्स किया था, तो मुझे Q मिलता। ठीक है, तो Q कब मिलेगा, तो बोलोगे V1 है, V2 वेराइटी है, एक का कॉस्ट 70, एक का कॉस्ट है 45, इन दोनों का मिक्स करके मुझे 45, मुझे Q मिला 65। किस रेशियो मिक्स करेंगे, 4:1 के रेशियो में, तब मुझे Q मिलेगा। ये सवाल था, तो बैक ट्रैक किया, पीछे से मतलब आ गया है, ठीक है। सो बैक ट्रैक किया इसको, क्योंकि हमें पहले वाले पार्ट को पता नहीं था हमें यहाँ पे। ठीक है, गुड आफ्टरनून यार, बोलो, दिस क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट किसी को? क्लियर है पक्का, श्योर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्लास में तो सब सिमिलर क्वेश्चन कराया हुआ है, सारी तुमको सब तो दोनों क्लास में कराया, प्रैक्टिस करना है और क्या करना है। देखो, ये देखो, देखो दिस वन, आज प्राइमरी क्लास नहीं है ना, आइडिया ही नहीं है। टेन पी एम पे, 10 PM पे है। अब मुझे क्या पता कैसे हो गया, कुछ कर रहा था अपडेट अपडेट, कुछ होगा टेक्निकल इशू मुझे। बोलते ना लोग कि वेबसाइट और ऐप सब अपडेट हुआ है, हुआ होगा। LRDI बेस्ड क्वांट, आपका टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, आना कोई रात रात वाली क्लास में, 10 बजे वाली क्लास में। अभी गुड आफ्टरनून यार, अभी कॉलेज से आया। क्या कर रहे थे तुम कॉलेज के बाद, कॉलेज के बाद इतना देर क्या करते रहते हो?
गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, गर्लफ्रेंड अगर होती तो फिर अभी भी कॉलेज से नहीं आता वो। गर्लफ्रेंड नहीं है, बैठ के लोग कॉलेज के बाद टाइम पास करते रहते हैं सब। जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, लेकिन तुमको अपना परसेंटाइल हाई रखना है, ठीक है। सो ट्राई टू कीप द परसेंटाइल एज हाई एज पॉसिबल, ओके। ऐसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इतना इजीली, बट हाँ 3 साल के गैप के लोग भी पढ़ रहे हैं टॉप टॉप कॉलेजेस में, उनका परसेंटाइल काफी हाई रहता है, 99.5 99.6 रहता है, ठीक है। तो ट्राई करो कि हाई परसेंटाइल रहे। लाइव क्लासेस के बारे में बताएं। बताता हूँ एंड में यार, आई विल टेल एट द एंड। एंड मतलब कि लाइव क्लासेस में तो बेसिकली क्या चल रहा है बैच में अभी अभी तुम्हें बोला मैंने 2 बैच चल रहा है। क्वांट का एक 10 PM बैच चलता है और क्वांट का 10:30, क्वांट का 2 बैच चलता है, ठीक है। एलआरडीए का एक बैच चलता है 5 PM पे। एलआरडीए के बैच में जो हम लोग क्या करें कि हम लोग यहाँ पे 500 प्लस सेट्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। इस दरमियान हमने एलआर पार्ट 1 खत्म कर लिया है, एलआर पार्ट 2 खत्म कर लिया है, ये 2 पार्ट में डन। अभी हम थर्ड पार्ट चल रहा है हमारा, डीआई का कोर्स चल रहा है अभी, ठीक है। इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे फोर्थ एलआर प्लस डीआई का प्रैक्टिस कोर्स करेंगे। एक प्रैक्टिस कोर्स होगा, दोनों प्रैक्टिस कोर्स होगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर लास्ट में बूस्टर्स होगा। तो टोटल हम लोग इस तरीके से टिल कैट, ठीक है, एलआरडीए को टोटल 6 पार्ट में कवर कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, ठीक है। जहाँ पे हम लोग 500 नए सेट्स कवर करेंगे, ओके। क्वांट के 10 PM वाले बैच में अरिथमेटिक खत्म कर दिया, अलजेब्रा ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे है, ऑलमोस्ट हो ही चुका है। ज्योमेट्री अभी स्टार्ट होगा यहाँ पे 20 मई से, ठीक है। और इसके बाद 10th, इसके बाद ज्योमेट्री वाला लोग करेंगे नंबर्स, और फिर नंबर्स वाला करेंगे पीएनसी प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से अगर 10 PM क्वांट बैच खत्म हो जाएगा। 10:30 AM वाले बैच में नंबर्स, अभी जस्ट ये लेटेस्ट बैच है, नंबर से स्टार्ट किया था, इसमें खत्म ही पे नंबर्स, 1-2 क्लास बचा हुआ है। इसी बैच में 15th मई से या 16th मई से, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक, ठीक है। इसके बाद फिर चलेगा अरिथमेटिक, चलेगा जून एंड तक, फिर स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वाला बैच है ये। तो अब ऐसे कर सकते हो, ये लाइव क्लास का शेड्यूल है। रिकॉर्डिंग हमने कवर की, रिकॉर्डिंग में करना है तो रिकॉर्डिंग तो सारा ऑलरेडी किया ही हुआ है, रिकॉर्डिंग आराम से देख सकते हो अपने पेज से, ठीक है। आना 10 PM वाली क्लास में। करते हैं यार, अभी तो किसी का 2 साल का गैप था, उसको आईएम शिलोंग कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक 4 साल का गैप था, उसका एक्सेलरेट चला गया 2 साल पहले, तो हो जाता है, बट थोड़ा हाई होना चाहिए। स्टार्ट कर दो ये ज्योमेट्री, कब तक खत्म होगा, कितना टेंशन क्यों लेते हो। पढ़ाई रिलैक्स होकर करना चाहिए, एकदम इन डेप्थ पढ़ाई करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस कराइए, डेप्थ में उसके पढ़ना चाहिए, ठीक है। खत्म होना टेस्ट नहीं करना चाहिए। करते रहो पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं है। कैट और जीमेट का क्यूए सेम ही होता है शायद, पता नहीं पंकज, अब देखना पड़ेगा। तो बेसिकली वो परसेंट, वो चीज़ डिपेंड करती है परसेंटाइज पे, कितना हाई परसेंटाइल है, किस कॉलेज का कॉल्स है, उसके बाद वो तो आंसर प्रिपेयर करते हैं जीए के टाइम में। पहले परसेंटाइल होगा तभी तो कॉल आएगा ना। दिक्कत कैसे नहीं आएगी, 3 साल का गैप तो है ना, तो तुमको जस्टिफाई करना पड़ेगा 3 साल का गैप ना। वो गैप कहाँ जा रहा है तुमको, जॉब मिल गया तभी तो जस्टिफाई करना पड़ेगा 3 साल क्या रहते। तो कुछ आंसर प्रिपेयर करेंगे बाद में, बट पहले परसेंटाइल बेस पे, पहले बेसिस पे कॉल्स आएगा ना। ऐसा नहीं होता है प्रिया।
कुछ गलती कर रही होगी। देखो लुक एट दिस हियर, ये सवाल देखते हैं, पोलिंग कर लेते हैं पहले इसकी। निकालना क्या है हमें? LRDA पर डे ऑन एन एवरेज 3 सेट, मतलब एक वीक में आपका 20, एक वीक में 20-25 सेट करो LRDA का, 1 वीक में अराउंड 20 से 25 सेट्स, ठीक है। अब वो पर डे नहीं तो ऑल्टरनेट डे करो या जैसा भी करना है करो, एक वीक में 20-25 सेट होना चाहिए। LRDA कोर्सेज है, उसके अकॉर्डिंग है, असाइनमेंट्स हैं, उससे करो। ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सबका वर्कलोड ऐसा ही होता है यार, सब लोग ऐसे ही करते हैं साथ में। टाइम निकालो पढ़ने का 5 घंटा वीक डेज पे, और वीकेंड पे 10-12 घंटे पढ़ो, तो एवरेज बन जाता है सही। नहीं आज LRDA के लिए रखा है स्पेशल क्लास कोई। चलो सॉल्व करते हैं यार, अलग से सेशन लेंगे इसका यार, तुम लोग जैसे पूछ रहे हो ना सब डाउट, अलग से कर लेंगे सेशन इंटर्नशिप का और ये सब का, क्या बोलते हैं, तुम लोग डाउट पूछ रहे हो, ठीक है। अभी तो कब पढ़ते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन किया जाए। देखो रवि अपीयर्ड इन 5 एग्जाम्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच सब्जेक्ट इज डिफरेंट एंड इज मल्टीपल ऑफ, अच्छा पोल नहीं किया मैंने, फाइन। ओके देखो यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे काफी जो लोग गंदा पोलिंग की हो, देखो तो यहाँ पे क्या है, हाँ ले लूंगा मैं इस वीक में सेशन, ठीक है डन। ओके तो देखो इसका बेसिकली क्या है, रवि अपीयर्ड इन 5 एग्जाम्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच सब्जेक्ट इज डिफरेंट एंड इज अ मल्टीपल ऑफ 50। मतलब अलग सब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है ना, और क्या है, कंप्यूटर साइंस है। सबका टोटल मार्क्स कितना है, मल्टीपल ऑफ 50 है। बोलोगे ये 50 ए ले लेते हैं इसको, ये 50 बी ले लेते हैं इसको, ये 50 सी ले लेते हैं इसको, ये 50 डी ले लेते हैं इसको, और ये 50 ई ले लेते हैं इसको, राइट है ना। और इन सब का सम कितना है, तो इन सब का सम है 750, सबका सम 750 है, बोलोगे इन सब का सम 750 आ रहा है। दैट मीन्स आई कैन राइट हियर कि 50 कॉमन लेते हैं, 50 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 750। तो आप बोलोगे आपका सम कितना हो गया तुम्हारा, ये कट गया 15, तो बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 15, है ना। और जैसे तुम्हारे 15 आ गया तो आपको सब दिख जाएगा कि भाई ये तो मतलब अब सारे, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट मल्टीपल्स हैं, तो ए बी सी डी ई सबके वैल्यू डिफरेंट होंगे। आपको दिख जाएगा कि इनकी वैल्यूज क्या होगी, इनकी वैल्यू होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो आपको दिखेगा कि 1 से 5 तक का सम ही 15 होता है ना। तो हमको ए बी सी डी ई की वैल्यू वैल्यू तो मिल गई, बट हमको यहाँ पे वी डोंट नो ऑर्डर, मुझे यहाँ पे ऑर्डर नहीं पता, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ए बी सी डी ई की वैल्यू मिल गई, बट मुझे यहाँ पे ऑर्डर नहीं पता कि यहाँ पे इनका ऑर्डर क्या। ओके अब ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब थोड़ा इसके लिए सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं इस काम के लिए। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या पता है कि अब ना आपको पता है कि 40% सारे सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स है, ठीक है। एंड द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर द 5 सब्जेक्ट, फाइन फाइन फाइन, देखो इसका आगे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन his marks in English and the pass mark in English is 10% the pass mark। तो देखो सब में पास कर गया है ना, और डिफरेंस एक्चुअल मार्क्स में और पास मार्क में 10% का है, तो एक्चुअल मार्क पास मार्क से ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं हो सकता, है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर बोलोगे लेट्स से कि मान लो आपका पास मार्क 40 था, ठीक है, और इसको 10% का डिफरेंस डिफरेंस जैसे एक्चुअल मार्क्स में, तो 10% का डिफरेंस मीन 44 हो सकता है और 36 भी हो सकता है, अगर 10% का डिफरेंस है तो।
बट क्या 36 होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि अगर पास मार्क 40 है तो अगर 36 आएगा तो फिर वो फेल कर जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ही पास्ड इन ईच सब्जेक्ट, सब में पास कर गया वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे, अगर वो सब में पास कर गया दैट बेसिकली मींस दैट उससे ज्यादा ही स्कोर होगा। तो मान लो पास मार्क कितना है, 40% है, और पास मार्क 40% है, और इसको इंग्लिश में उससे 10% ज्यादा आया, मतलब इसको इंग्लिश में 44% मार्क्स आया, 40% से 10% ज्यादा, है ना। तो 100 का 40% इज 40 एंड 40 का परसेंट इज 4, मतलब इसको इंग्लिश में 44% मार्क्स आया, है ना। तो 40% क्या होगा, पास मार्क्स से 10%, सॉरी 44 क्या होगा, पास मार्क्स से 10%। सिमिलरली इन मैथ्स इज डिफरेंस इज 20%। तो बोलोगे कि मैथ्स में क्या होगा, इसका मार्क्स था 50 भी, 20% से ज्यादा आया, कितना 20%, बोलोगे कितना हो गया 48% हो जाएगा, है ना। तो 40% से 20% ज्यादा, दैट विल बी इक्वल टू 48%, राइट। तो लोग इसको मैथ्स में 48% मार्क्स आया। फिर कितना है, साइंस में 30% ज्यादा आया, तो 40% से 30% ज्यादा 52। तो आप बोलोगे साइंस में कितना परसेंटेज मार्क्स आया, इसको 52% मार्क्स आया, है ना। सोशल साइंस में कितना मार्क्स आया, 40% ज्यादा, तो 40 से 40% ज्यादा इज 56, तो लोग इसको 56% मार्क्स आया। और 50 से 50 कंप्यूटर साइंस में 40 से 50% ज्यादा, तो लोग 60% मार्क्स आया इसको, है ना। दैट मीन्स को 60% मार्क्स आया, राइट। इसके मार्क्स कितने हो गए, तो आप लोगे 50 का 44% हाफ कर दो, 22A हो जाएगा। मैथ्स के मार्क्स कितने हो गए, 50 का 48 इज 48 का हाफ कर दो, 24 हो जाएगा, 24B। 52 का हाफ इज 26C, 56 का हाफ इज 28D, एंड 60 का हाफ इज 30E। यही मार्क्स आए ना। ये क्या है, ये इसको मार्क्स आए इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। मतलब ये मत करना कि सर हम कैलकुलेट बैठ के करोगे सर व्हाट इज 52% ऑफ 50, ये मत करना। इट इज एग्जैक्टली सेम एज 50% ऑफ 52, सेम ही चीज है ना, दोनों सेम ही है, राइट। सो 52% ऑफ 50 इज सेम एज 50, क्योंकि मल्टीप्लाई होना है, 100 यहाँ करो यहाँ करो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो दैट मीन्स सीधा क्या करो, 50 का हाफ करते जाओ। तो 50 का, क्योंकि ट्रीट दिस एज 50%, तो 50 का 44% मीन्स 44 का 50% 22, 50 का 48% मीन्स 48 का 50% 24, 50 का 52% मीन्स 52 का 50% 26, ऐसे करके चलते जाओ, ठीक है। तो यहां तक सब क्लियर हो गया बोलो, दिस क्लियर एवरीवन एट दिस टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो व्हाट दे हैव रिटन फर्दर, ओके, दे हैव रिटन हियर इज कि ना अब इन सब का टोटल कितना है, ऑब्जर्व करोगे तो आपका टोटल कितना है, 410 मार्क्स है इन टोटल। मतलब मैं लिखूंगा 22A प्लस 24B प्लस 24C, सॉरी 26C प्लस 28D प्लस 30E इज इक्वल टू 410, 400 हो गए, है ना। अब इससे इससे हमें क्या समझ में आया, ठीक है, 50.4, 50.4 कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसका टोटल सब कितना हो गया, 410 हो गया। और आपको पता है कि आपको यहाँ पे ए बी सी डी ई की वैल्यू पता है ना, ठीक है, हमें ऑर्डर नहीं पता, राइट। तो हम इसको यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे ए बी सी डी डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, मुझे फिलहाल ऑर्डर नहीं पता, ठीक है। तो इसको और छोटा क्या करोगे यहाँ पे, तो ना इसको आपको यहाँ पे लोएस्ट कोएफिशिएंट क्या है, 22, है ना। तो आप क्या करोगे, क्या करो, सबसे 22 कॉमन ले लो, 22A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, क्या बच जाएगा इसके बाद, 24 का 22 ले लिया, क्या बचा, 2 भी बचा। 26 का 22A ले लिया, क्या बचा, 4C बचा, ठीक है। 28 से 22 ले लिया, कितना बचा, 6D बचा। और 30 से 22 कितना बचा, 8E बचा। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 410। हमको इसकी वैल्यू कितनी, 15 पता है ना, ये तो 15 है, ये 15 है, राइट, दिस इज 15 ईयर। बोलोगे 22 इंटू 15 प्लस ये पूरा कितना हो जाएगा आपका, 410 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 330 80। तो आप बोलोगे 330 80, सो ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 80,
एंड 80 कर गया कैंसिल, तो 40 हो गया। ठीक है, ठीक किया ना, कुछ गड़बड़ किया? ये तुम्हारा 2B है, 2B, 4C, 6D और 8E। फाइन। ओ सॉरी, गड़बड़ किया ना, ये तो बी ऐसा हो जाएगा ना। अगर आप यहाँ पे 2 लिखे लोगे, 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा, 2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा आपका B प्लस 2C प्लस 3D प्लस 4E, है ना। एंड 22 इंटू 15 कितना होता है, 330 होता है का 410। तो आप बोलोगे हाँ अभी ठीक है, तो आपका ये 40 आ गया, राइट। तो अभी आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि B प्लस 2C प्लस 3D प्लस 4E इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब हम यहां से बी सी डी ई, नंबर का भी छोटा हो चुका है, अब यहां से आप बी सी डी ई का वैल्यू गेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे अगर मैं इसको गेस करना है इनकी वैल्यूज को, तो ऑब्वियसली हमको 40 के क्लोज जाना है। ठीक है, ट्राई मैक्सिमम करने का ट्राई, क्योंकि नंबर का है यहाँ पे। इसको 5 पुट कर देगा, को 5 पुट करें तो 20 हो जाएगा। अगर डी को 4 पुट करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर सी को 3 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा, और अगर बी को 2 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो 2 प्लस 6 इज 8, 8 प्लस 12 इज 22, 20 प्लस 20 इज 40। लोग ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। तो आपको यहाँ जो हमको ऑर्डर नहीं पता था कि किस ऑर्डर में है, मुझे यहाँ पे ऑर्डर मिल गया। ऑर्डर क्या मिल गया मुझे यहाँ पे, तो ऑर्डर मिल गया कि A इज इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 3, D इक्वल टू 4 एंड E इक्वल टू 5। ठीक है, बोलो कोई डाउट किसी को? अब ठीक हो जाएगा, कुछ अपडेट था, वेबसाइट पे चला जाएगा वो। ठीक है, बीसीडी की वैल्यूज हिडन ट्रायल्स नहीं आएंगे क्या? हाँ, हिडन ट्रायल्स नहीं आएंगे ऑब्वियसली, कि तुमको यहाँ देखना पड़ेगा ना कि एक ही, तुमको यहाँ पे एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। ठीक है, सो थोड़ा हिडन ट्रायल करना पड़ेगा कि तुम्हारा E5 है, D4 है, C3 है, B2 है, राइट। सो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, B2 3 4 5 आ गया। सो आई गॉट, तो हमको यहाँ पे B का वैल्यू 2 3 4 5 मिल गया, तो A से E तक का वैल्यू 1 से 4 5 तक, मतलब A भी आपका 1 मिल गया, या मुझे A भी 1 मिल गया। तो यही मुझे निकालना था फिलहाल। कॉमन ले लो, तुमको पता है कि यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू मेरे पास है, तो सब में 22 सबसे छोटा है ना, सबसे 22 बाहर निकाल लो, 22 सबका बाहर निकाल लिया, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई को आउट कर दिया 15, ये 330 हो गया, 410 माइनस 330 इज 80, यहाँ बच गया 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो B प्लस 2C 3D 4E हमारा 40 आ गया, 2 6 12 एंड 20 आ गया, राइट। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना है यहाँ पे क्या था, यू वांटेड टू कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन मैथ्स एंड सोशल साइंस। ठीक है, तो अगर आपको मुझे पे क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन मैथ्स एंड सोशल साइंस। ठीक है, तो मैथ्स और सोशल साइंस में डिफरेंस कितना आएगा, बोलोगे बी की वैल्यू 2 आ चुकी है, मतलब मैथ्स आपका हो गया 100 का, है ना, और 100 में इसको आ गया 48 नंबर। ठीक है, ठीक है अरविंद, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, करते हैं। ठीक है, विल कनेक्ट, कभी क्यों कॉल करना मेरे को, कल कल आफ्टरनून में, रात में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ मैथ्स 100 है और तुम्हारा बी इक्वल टू 2 पे 48 आ गया, राइट। इसके बाद और तुम्हारा क्या हो गया, सी कितना है, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी डी, किसका क्या निकालना है हमें, मैथ्स और सोशल साइंस निकालना है। तो ठीक है, तो सोशल साइंस कितना होगा, 100, है ना। तो 100 में से आप डी को, सॉरी 200 हो जाएगा, 200, राइट। डी की वैल्यू 4 है, सॉरी, डी की वैल्यू 4 है, तो ये 200 बन जाएगा नंबर। करना मेरे को टेलीग्राम में मैसेज, टेलीग्राम पे, ठीक है, ग्रुप के थ्रू वहां पे। सो ये कितना आ गया, 200 में कितना आ गया, डी आ गया 4, कितना आ गया 112 आ गया। ठीक है, सो 48 एंड 112 का डिफरेंस चाहिए था मुझे, ये डिफरेंस कितने का हो गया, 64। 64 वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स थे इसमें अच्छे अच्छे। ठीक है, तो डिसेंट क्वेश्चन। कोई डाउट किसी को, देखो चेक करो, एनीबॉडी, एनी डाउट? ठीक है, पक्का, फाइन।
ये देखो जरा, look at this one. हाँ ज्योमेट्री करना, समझ फिर करना, ठीक है इसको ज्योमेट्री थोड़ा, फिर अलजेब्रा भी यूज हो, फिर अलजेब्रा भी करना, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन रहते हैं यार, कुछ डिफिकल्ट रहेंगे, कुछ मॉडरेट रहेंगे, कुछ सिंपल रहेंगे, ठीक है, एटम मिक्स रहेंगे क्वेश्चंस। कैसे स्टार्ट करें? ग्राफ्स के सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर समझा दिए, दिल से थैंक्स। दिल से थैंक नहीं करो, गूगल पे से थैंक्स करो यार। दिल से थैंक्स का मतलब मैं क्या करूंगा दिल से थैंक्स का? गरीबों की दुआ, तो देखते हैं कभी तो काम आएगा दुआ। और देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन यार, देखते हैं, बोलिंग कर लो इसकी। तो कोई बात नहीं, अब वापस से गैप को, जो जो गैप आया था उस गैप को डबल स्पीड से कवर करो, है ना। देखो लुक एट दिस, देखो ये सवाल बेसिकली क्या है, देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है ये क्वेश्चन एक्चुअली में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या चल रहा है ना कि इन अ स्कूल असेंबली ऑल द स्टूडेंट स्टूड इन रेक्टेंगल, तो सब स्टूडेंट रेक्टेंगल में है, राइट।
तो बॉयज स्टूड ऑन द एजेस ऑफ रेक्टेंगल्स, मान लो ऐसे, मान लो ये तुम्हारा बॉयज का रो है ना, एक मतलब रेक्टेंगुलर फैशन में खड़े हैं सारे, ठीक है, और दो और गर्ल्स एंड ऑल द गर्ल्स में इंटीरियर, मतलब गर्ल्स का मान लो ऐसा होगा कुछ, ठीक है, तो लाइक गर्ल्स आर स्टैंडिंग, लाइक ये सारे गर्ल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइक मान लो G1 G2 है ना, G3 G4, सारे गर्ल्स क्या हैं, सारे गर्ल्स रेक्टेंगुलर फैशन में खड़े हैं, ठीक है, सारे बॉयज क्या हैं, सारे बॉयज भी रेक्टेंगुलर फैशन में ही खड़े हैं, इस तरीके से, ठीक है, तो रेक्टेंगल में खड़े हैं, राइट। अब इसके बाद क्या लिखा है कि इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे गैप, अब ऑब्वियसली बात है कि गैप यहाँ पे मैटर करता होगा, है ना, क्योंकि बॉयज का जो क्योंकि गर्ल्स अंदर में है इस रो में, और टोटल नंबर तुम्हारा क्या है, सेम है गर्ल्स और बॉयज का, तो यहाँ पे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होगा, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कम होना चाहिए, तभी तो नंबर ऑफ नंबर मैच करेगा ना। तो हमें पहले ये निकालना है कि यहाँ पे आखिर नंबर ऑफ बॉयज हैं कितने यहाँ पे, हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज आर हियर, ठीक है, कि टोटल आपके यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, हमको पहले ये निकालना जरूरी है, ठीक है। हाउ डू यू कैलकुलेट दैट, यहाँ पे कितने बॉयज बताओ यहाँ पे कितने बॉयज होंगे, तो आप बोलोगे ऐसे, मान लो कि लेटा मैं बोलता हूँ कि आप इसका ना रेक्टेंगल का लेंथ मान लो, आप लेट से तुम्हारा ये x इंटू वाई इसका लेंथ इंटू ब्रेथ है, ठीक है, मान लेते हैं, तो आप बोलोगे मान लो इसका x लेंथ है और इसका y ब्रेथ है, राइट। इस केस में क्या होगा, तो टोटल बॉयज मान लो मैं बोलता हूँ, मान लो बोलता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाइक यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 स्टार्ट करते हैं, एंड लेट्स गो टिल x, ठीक है, तो 1 से लेके x तक मान लो बोलते हैं कि टोटल यहाँ पे x बॉयज, ऐसा मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे x बॉयज होंगे, ठीक है, तो x इस लाइन में यहाँ पे x बॉयज होंगे, राइट। अब इसके बाद ना यहाँ पे सिमिलरली यहाँ भी मान लेते हैं कि सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे बॉयज जो भी 1 2 3 टिल x, मैं मान लो चलो यहाँ भी x बॉयज होंगे, तो यहाँ भी x बॉयज हो गए और यहाँ भी x बॉयज हो गए, राइट। ब्रेथ साइड में कितना होगा बताओ, यहाँ पे कितना होगा, बोलोगे यहाँ पे कितने बॉयज हैं, तो देखो यहाँ पे ना टोटल y बॉयज होने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन ना हमने ये दोनों कॉर्नर पहले ही काउंट कर लिया है, कहाँ काउंट कर लिया है, इधर काउंट कर लिया है हमने, ठीक है, तो हमने ये दोनों कॉर्नर पहले ही काउंट कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल वाई बॉयज होने चाहिए थे, तो यहाँ बॉयज कितने काउंट करोगे आप, तब लोग यहाँ पे y-2 बॉयज हैं, कितने y-2, सिमिलरली सेम गोज यहाँ पे भी, यहाँ भी y बॉयज होने चाहिए थे, बट हमने दोनों कॉर्नर पहले ही काउंट कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ भी y-2 बॉयज होंगे, तो टोटल बॉयज कितने हो गए यहाँ पे, तो बोलोगे टोटल बॉयज नहीं एक्स नहीं ना, एक एक बॉयज काउंट, 2x क्यों है भाई, एक्स नंबर थोड़ी ना है, 1 से लेके x तक यहाँ पे x टोटल x बॉयज हैं, ठीक है, ये एक यहाँ एक ही बॉय होगा ना यहाँ पे, तुम लोग तो एकदम कुछ भी सोचने लगते हो, ठीक है, अरे यहाँ एक ही यहाँ x बॉय कैसे होगा, यहाँ एक बॉय होगा ना, 1 बॉय होगा, इस कॉर्नर पे एक बॉय खड़ा होगा, इस कॉर्नर पे एक बॉय खड़ा होगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे इस ब्रेथ में कितने बॉय हो जाएंगे, y-2 बॉय हो जाएंगे, टोटल कितने बॉयज हैं यहाँ पे, तो टोटल कितने बॉयज हैं, बोलोगे x प्लस y-2 प्लस y-2, टोटल बॉयज कितने हैं आपके, ये हैं 2x प्लस ट्वाइस ऑफ y-2, दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 2y-4, ठीक है, हमको पता है कि टोटल गर्ल्स भी इतनी ही है, हमें क्या पता है कि टोटल गर्ल्स भी इतनी ही है ना, तो आप बोलोगे टोटल यहाँ पे टोटल गर्ल्स भी कितनी है, यहाँ पे इतनी ही है, कितनी लिखा है नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, तो टोटल गर्ल्स भी आपकी इतनी ही है, ओके। अरे दो बॉयज कर लो ना, इतना इतना थोड़ा कॉमन सेंस, अपने स्कूल का असेंबली याद करो, ठीक है, काउंटिंग कर क्या रहे हैं, मान लो यहाँ पे यहाँ पे इधर कितने लोग को काउंट कर रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग हैं, तो काउंट करें कि यहाँ पे कितने लोग हैं यहाँ से यहाँ तक, तो बोलोगे टोटल यहाँ पे पहले वाई बॉयज थे, बट ये कॉर्नर वाला जो बॉय है और ये जो कॉर्नर वाला बॉय है, ये दोनों को इधर काउंट कर लिया, इसी लेंथ में काउंट कर लिया, तो डबल काउंट करोगे थोड़े ही, ठीक है, बोलोगे तुम्हारा y-2 बॉयज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
अरे 10 सेंटीमीटर का क्या ज्यूम करोगे लाइन पे खड़े, मान लो मैं बोलूंगा 10 सेंटीमीटर का लाइन है, मैं बोलूंगा एक यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का लाइन है, मान लो ठीक है, वन है ना 10 सेंटीमीटर, मान लो इस पे यहाँ पे 10 बॉयज खड़े नहीं मान सकते हैं क्या, क्या दिक्कत है इसमें? 10 सेंटीमीटर का लाइन है तो ऐसे ही क्या मैं बोलूंगा 10 बॉयज खड़े हैं एक सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो मैं बोलूंगा एक्स यूनिट का लाइन है, एक्स सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे एक्स बॉयज खड़े हैं, क्या दिक्कत है? वेरिएबल ही मान रहा हूँ ना, थोड़ी मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे ये एग्जैक्ट नंबर है, कोई वेरिएबल मान रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोलूंगा एक्स सेंटीमीटर का लाइन है, एक्स बॉयज खड़े हैं और क्या वहां पे उस लाइन पे, एक्स बॉयज देयर स्टैंडिंग देयर, राइट? ऐसे ही वाई सेंटीमीटर का लाइन है, बोलूंगा वाई लोग खड़े खड़े हैं यहाँ पे और क्या। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या पता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमें कितने आ गए, तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमें आ गए ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 4, ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ गए, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है ये निकाल पाओगे? अब बताओ टोटल गर्ल्स कितनी है? सेम ही है बट निकालना तो पड़ेगा ना, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे, तो आपको निकालना पड़ेगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो बोलोगे एक्स, एक्स यहाँ पे आपके एक्स लोग रो में हैं और वाई लोग आपके ब्रेथ में हैं, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, एक्स इंटू वाई हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, x इंटू वाई हो जाएंगे, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब कहने वाला है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स उतनी ही है, बोलोगे कि ये दिस इज इक्वल टू व्हाट, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो आप, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई माइनस 4, हाँ, इतनी गर्ल्स ही है इतनी, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू x इंटू वाई, x into y are total number of students, बोलो ठीक है ना, x into y क्या है, x into y are total number of students here, तो टोटल लोग कितने हैं, x into y है, ठीक है, ये ओवर काउंटिंग कैसे होगा, x into y मान लो मैंने क्या बोला कि 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन है, तो मान लो 10 सेंटीमीटर के लाइन पे 10 बॉयज खड़े हैं, ठीक है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का लाइन है, तो 5 सेंटीमीटर के लाइन पे 5 बॉयज खड़े हैं, ठीक है, तो अगर 10 सेंटीमीटर के लाइन पे 10 बॉयज खड़े हैं और 5 सेंटीमीटर के लाइन पे 5 बॉयज खड़े हैं, तो टोटल यहाँ 15 बॉयज तो होंगे ना, और अब ये आप जब एरिया, आपको टोटल का मतलब बेसिकली क्या है, हाँ, अब वो ये माइनस शब्द हमने पहले बाहर कर दिया यहाँ पे, तो मैच विद आउटसाइड, अबे यार इतना इतना टफ नहीं है, देखो बहुत सिंपल है ये, देखो आप यहाँ पे ना 1 सेंटीमीटर का लाइन था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है, कोई मैट्रिक्स से बनाना है, दिमाग तो लगाना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। मान लो कि मैंने बोला कि यहाँ पे रेक्टेंगल का लेंथ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या अज्यूम किया, ठीक है, देखो वापस समझाता हूँ यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे क्या अज्यूम किया, मैंने यहाँ पे बोला ना कि जैसे मान लो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन है, तो मैंने बोला कि अगर 10 सेंटीमीटर की लाइन पे, सुनो पूरा सुनो ना, 10 बॉयज खड़े हैं, ऐसे ही मान लेते हैं कि मान लो x इसका रेक्टेंगल का लेंथ है और सारे जो बॉयज है ना ये एक एक यूनिट के डिस्टेंस पे खड़े हैं, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का आपका लेंथ है और जो सारे बॉयज कितने खड़े हैं आपके 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, कितने, x पे, राइट, 1 1 के डिस्टेंस पे, मान लो एक बंदा यहाँ पे है, फिर 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, और इनके बीच में एक एक का गैप है, एक एक यूनिट का डिस्टेंस है, तो जैसे 10 सेंटीमीटर की लाइन पे मैं अगर 10 बॉयज को खड़ा कर सकता हूँ, तो ये बोला कि मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन है, मान लो मैंने बोला कि इस पे x बॉयज होंगे, क्या गलत बोला, ठीक है, तो वो लगाना है यहाँ पे व्हाट आई टोल्ड हियर कि 1 सेंटीमीटर की लाइन पे यहाँ पे x बॉयज होंगे, राइट, ठीक है, बोला कुछ नथिंग रॉन्ग इन दिस, है ना। अब मान लो सपोज फॉर एग्जांपल तुमको मैं बताता हूँ यहाँ पे, अब ना ये मान लो तुम्हारा ये लाइन कितने का है, y सेंटीमीटर का, ठीक है, ये लाइन अगेन y सेंटीमीटर का है, ओके। अब मैंने क्या बोला कि y सेंटीमीटर की लाइन पे कितने बॉयज खड़े हैं, तो आप बोलोगे कि अब यहाँ पे कितने बॉयज खड़े हो गए, मान लो तुमने बोला ये 1 खड़े हैं, ये 2 है, ये 3 है, लेके कहां तक हो गए, y तक हो गए, राइट। तो अब तुम्हारा ये कितना आ गया, 1 से लेके x, तुम्हारा कितना टोटल यहाँ पे x लोग हो गए, है ना। और आप बोलोगे सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट किया,
और एंड तक आपके यहाँ पे x लोग खड़े हैं यहाँ पे, राइट। तो अब मैंने वही बोला कि टोटल बॉयज कितने हो गए बताओ, तो टोटल बॉयज कितने हो गए, तो टोटल बॉयज हो गए यहाँ पे x, यहाँ पे भी कितने हो गए x, ठीक है। तो टोटल बॉयज आपके 2x हो गए, सबको दिख रहा है ये चीज कि टोटल बॉयज इज इक्वल टू 2x, सबको देख पा रहे हो ना, 1 से लेके मान लो 10, मान लो x को 10 होता, मान लो तुमने मान लो बोला कि x 10 होता, कितना होता, 10 बॉयज यहाँ पे होते और 10 बॉयज 20 हो जाता है यहाँ पे, राइट। अब इधर के बॉयज काउंट कर रहे हैं, बोलोगे y सेंटीमीटर लाइन पे 1 से लेके y बॉयज तक खड़े हैं। तो मान लो मैं तो कोई एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं फॉर समझाने के लिए कि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 5 है। तो अगर तुमने यहां से यहां तक तुमने 10 बॉयज काउंट कर लिया और तुम यहां से यहां वापस से 5 बॉयज काउंट कर रहे हो, तो क्या इस लाइन का फर्स्ट बॉय और इस लाइन का 10th बॉय कॉमन नहीं है क्या, कौन है ना। तो इस लाइन का जो 10th बॉय है और इस लाइन का जो फर्स्ट बॉय है ये कॉमन है। तो मैं बोलूंगा कि अलग और आपके इस लाइन पे अगर आपके 5 बॉय हैं, तो अगर यहाँ पे इस लाइन में 5 बॉय तो कितने बॉय काउंट करोगे, 3 ही करोगे ना, 2 3 4 3 ही काउंट करोगे, बोलोगे मुझे 3 ही बॉयज मुझे यहाँ पे काउंट करना है, 3 बॉयज को काउंट करना है, क्यों, क्योंकि हम ये और ये ऑलरेडी काउंट कर चुके थे, बोलोगे हमने यहाँ पे 3 ही बॉयज काउंट करना है मुझे यहाँ पे। तो वही बोल रहा हूँ 5 बॉयज थे, तुमने 5 में 3 काउंट किया, कितना काउंट किया, y में -2 काउंट किया, तो मैंने क्या बोला 5 - 2, दैट इज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा y - 2। सेम गोज यहाँ पे भी, अब बोलोगे यहाँ भी y - 2 हो गया आपका, है ना। तो मैंने तुमको अब क्या बोला कि टोटल बॉयज कितने हो गए, x बॉयज यहाँ पे, x बॉयज यहाँ पे, y - 2 एंड y, टोटल बॉयज कितने हो गए आपके 10, 2 इंटू x प्लस y -4 हो गए, फाइन। अब जो ये गर्ल्स है ना, गर्ल्स यहाँ पे इंटीरियर में खड़ी है यहाँ पे, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल, बट ये रेक्टेंगुलर फैशन में खड़ी है फॉर श्योर, ठीक है, दे आर स्टैंडिंग इन रेक्टेंगुलर फैशन एंड दैट इज बेसिकली फॉर श्योर, ठीक है। तो अब देखो मैं तुमको यहाँ बताता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे 12 12, ठीक है, हाँ ठीक है फाइन। तो जैसे आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लो कि बोलो जैसे मान लो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है, समझना, तो समझाता हूँ एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं तुमको। तो मान लो तुम समझो यहाँ पे तुमने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लो मैं तुमको बोलता हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 12 हो रही है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि मान लो x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 5 है, ठीक है। कैसे लोग खड़े होंगे यहाँ पे, कैसे यहाँ पे खड़े होंगे, राइट। अगर x की वैल्यू 12 है y की 5 कैसे लोग खड़े होंगे, तो वो लोग यहाँ पे 12 बच्चे खड़े हैं, तो 1 से 12 लोग हैं, राइट, ठीक है। फिर बोलोगे y की वैल्यू 5 है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 लोग खड़े, 1 2 लेके 5 खड़े, राइट। फिर क्या बोलोगे, कितने यहाँ पे 12 वैल्यू है, यहाँ पे 1 2 आगे लेके 12 खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वापस कितने हो गए 5 हो गए यहाँ पे, अगेन 5 है वैल्यूज। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बाद में भी काम आएगा, 5 है ना। तो तुम्हारा यहाँ पे 1 से लेके 5 है, तुम्हारा यहाँ पे 1 से लेके 5 है, तुम्हारा यहाँ से 1 से लेके 12 है, ओके। अब देखो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे कि जैसे मान लो तुमने यहाँ पे कितने बॉयज हो गए, बॉयज कितने हो गए यहाँ पे, आप बोलोगे तो बॉयज कितने हो गए, बॉयज यहाँ पे हो गए 12 और 5 मैंने वैल्यू लिया था यहाँ पे, तो बॉयज कितने हो गए यहाँ पे आपके, ये 12, ये 12, ये 3 और ये 3 हो गए ना, बोलो यस और नो, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने, अब बोलोगे यहाँ पे ये 12 लिया 12 लिया, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, ये 12 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 3 30 हो गए। तो अगर मैंने x को 12 लिया और y को 5 लिया, ठीक है, तो मेरे नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉयज मेरे कितने हो गए 12 और 30, मतलब 30 हो गए, नंबर ऑफ बॉयज 30, राइट। अब नंबर ऑफ गर्ल्स भी 30 चाहिए, चाहिए ना, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 30 चाहिए। तो बोलोगे यहाँ पे टोटल आपका अरेंजमेंट कैसा है, तो यहाँ पे 12 यहाँ पे कितने रो में बॉयज हैं और 5 यहाँ पे रो में बॉयज हैं, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 12 इंटू 5 60 हो जाएगा। हाँ, जो ये सबका अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, यहाँ पे अंदर लोग ना, अंदर लोग लाइन में खड़े हैं, अपने गर्ल्स यहाँ पे खड़ी हैं, ठीक है, ये बना के यहाँ पे, अगर गर्ल्स यहाँ पे खड़ी है लाइन में बना के, तो टोटल आपका यहाँ पे 60 आ जाएगा, राइट। तो आप बोलोगे देखो मैच किया कि नहीं किया, अब बॉयज 30 थे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60, तो गर्ल्स कितनी होंगी
30 गर्ल्स 30 होंगे ना, यही क्वेश्चन दिया होता ना, क्वेश्चन ये लिखा होता ना, क्वेश्चन क्या लिखा होता कि नंबर ऑफ बॉयज तुम्हारे, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स इक्वल है, तो मैंने क्या बोला कि टोटल बॉयज, टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे 12 इंटू 5 60, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए आपके 30, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने 30 होंगी। तो मैं वही चीज यहाँ भी कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने बोला कि टोटल यहाँ पे बॉयज कितने होंगे आपके, आप बोलोगे टोटल यहाँ पे कितने लोग हो गए 2x + y - 4, टोटल नंबर ऑफ बॉयज हो गए, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू x इंटू वाई, सॉरी ये आपके टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है, ट्वाइस ऑफ, ये आपका ट्वाइस लिखा ना मैंने यहाँ पे, ये हटा दो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज, तो ट्वाइस इंटू x + y -4, टोटल गर्ल्स भी होंगी और टोटल बॉयज भी इतने ही है, ठीक है। और कैन आई से कि इनका अगर मैं इनका डबल कर दूं तो ये xy के इक्वल है, अगर मैं इनका पूरा डबल कर दूं, ये तुम्हारा नंबर ऑफ बॉयज है राइट, दिस इज नंबर ऑफ बॉयज हियर, है ना, अगर मैं इनका डबल कर दूं तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल है, ये तुम्हारा xy के इक्वल है। ये तुम्हें क्वेश्चन समझा रहा था, बस ये समझा रहा था, ठीक है। अरे वो सॉल्व हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। तो 2x + 2y - 4 इज इक्वल टू इंटू 2 इज इक्वल टू x इंटू वाई, है ना, सॉल्व कर लो इसको। 4x + 4y - 8 इज इक्वल टू x इंटू वाई। हमको सॉल्व करने आता है, याद करो, आता है सॉल्व करना ना, हमें पढ़ा है, हमने बहुत जगह पढ़ा है, नंबर्स में भी, अलजेब्रा में भी, अरिथमेटिक में भी, हर जगह पढ़ा है हमने। -8 इज इक्वल टू 0, यहां से x हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 4 - y आएगा, ठीक है। और यहां से अगर हम x लेंगे तो 4 - y आएगा। अब यहाँ पे तुम्हारा 4y - 8 है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ भी 4y ये चाहिए, व्हाट आई वांट हियर, आई वांट हियर आल्सो 4y - 8। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे, आप बोलोगे अगर आप यहाँ से 4 कॉमन लेते हो तो क्या बन जाएगा आपका y - 2 बन जाएगा। मुझे बनाना क्या है, मुझे y - 4 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम, बोलोगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, -8 और -8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड में, -2 भी कॉमन ले सकते हो, बात वही है, ठीक है। तो बट अंदर कॉमन, अगर तो -2 को लो कॉमन तो अंदर सेम नहीं आएगा, तो -8 -8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा +4y - 16 इज इक्वल टू -8, x इंटू 4 - y + 4 इंटू y - 4 इज इक्वल टू -8, है ना। ये देखो क्या बोला, देखो माइनस बात कर दो, दोनों को मिल जाएगा यहाँ पे -x मिल जाएगा ये, तो आप बोलोगे -x ऑफ y - 4 + 4 इंटू y - 4 इज इक्वल टू -8, y - 4 कॉमन लिया, इंटू 4 - x इक्वल टू -8, है ना। अब तुम्हारा क्या बन गया, माइनस हटा, हटा दो, y - 4 इंटू x - 4, यहाँ का माइनस साइन और माइनस कट कर दो, कितना बन जाएगा तुम्हारा 8 बन जाएगा, तुम्हारा अल्टीमेटली क्या आया, x - 4 इंटू y - 4 इज इक्वल टू 8 आया, ठीक है। अब यहाँ पे x और, अब मुझे यहाँ पे चेक क्या करना है कि x और y की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, इसको कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ये चेक करना है, मुझे चेक कर लो। बोलोगे क्या ये तुम्हारा 8 इंटू 1 हो सकता है, कैन इट बी 8 इंटू 1, बोलोगे हो सकता है। अगर इस केस में क्या होगा, x तुम्हारा 12 होगा और तुम्हारा y क्या होगा 5 होगा, तो x = 12 एंड y = 5, ठीक है, पहला केस में। फिर बोलोगे क्या x, ये 1 इंटू 8 बिल्कुल हो सकता है, 1 इंटू 8 भी हो सकता है, इस केस में क्या होगा, x = 5 होगा और y = तुम्हारा 12 हो जाएगा, सेम ही चीज है ना। फिर बोलोगे क्या ये तुम्हारा 2 इंटू 4 हो सकता है, अब x - 4 तुम्हारा 2 है तो x क्या हो जाएगा 6, y - 4 तुम्हारा 4 है तो y क्या हो जाएगा 8, ठीक है। और अल्टीमेटली इसी का रिवर्स आएगा, मतलब रिवर्स में जरूरत नहीं है करने का, आई डोंट नीड टू लुक एट डी से, बस दिखा रहा हूँ करके कि, क्योंकि सेम ही तुम्हारा चार्ट है ना, रिवर्स सेम ही आएगा, वो लोग 4 करेंगे सेम ही आएगा। वो लोग इस केस में क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे x - 4 is 4, x = 8 एंड y = तुम्हारा कितना 6। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड कितने हो गए, एक बार 12 एंड 5 हो गया, यूनिक वैल्यूज आए, और एक बार 8 एंड 6 हो गया, मतलब ये आपके x और y की वैल्यू, तो x और y की वैल्यू क्या आई, तो x और y आपका यूनिक वैल्यू कितना आया 12 एंड 5 आया एक बार, और 6 एंड 8 आया। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, दोनों केस में नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, तो बॉयज कितने थे हमारे यहाँ पे 2x + 2y - ओके, आपने यहाँ 12 ले लिया, 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 5 - 4 कितना हो गया 24, 30 हो गया।
तो फर्स्ट केस में 30 हो गया, और सेकंड केस में कितना आएगा, 8 ले लो यहाँ पे। तो x और y तुम्हारा कितना है, एक 6 और 8 है, राइट। तो 6 और 8 का मतलब तुम्हारा 8 कितना होगा, तुम 2 इंटू 6 इज 12 और 2 इंटू 5 24 आ रहा है ना। एक केस में आ रहा है 30 और एक केस में 20, मतलब हाँ वही अलग अलग वाले कि x तो तुम्हारा x और y का वैल्यू सेम ही है ना। तुम यहाँ पे 12 5 लो या 5 12 लो, नंबर ऑफ बॉयज सेम ही आएंगे तुम्हारे यहाँ पे। तुम 6,8 लो या 8,6 तो अलग ही आएंगे ना, ठीक है। मतलब जितने अलग अलग वैल्यूज को समझो, एक केस का 30 आया और एक केस का 24 आ गया, आपका सम कितना हो गया, 54 हो गया। तो 54 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। -8 क्यों, x नेगेटिव हो जाएगा माइनस करने से ना। निगेटिव वॉइस कैसे होंगे, निगेटिव वॉइस, ठीक है, हाउ कैन बी निगेटिव वॉइस। तो सारे तो वो फंडा रिवाइज हो गया, हमने ये फंडा अलजेब्रा में भी किया था, हमने ये फंडा नंबर से भी किया था, ठीक है। तो तुम्हारा सारा फंडा ऑल एवरीथिंग गेट्स रिवाइज दिया, ठीक है। थोड़ा ये भी लॉजिकल चीज था, ये वाला तो लॉजिकल चीज था कि यहाँ पे इक्वेशंस कैसे फॉर्म करने, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है सर, चलो ठीक है। चलो फिर रात में 10 PM मिलेंगे गाइस, ओके। सी यू एट 10 PM प्लस क्लास में, ठीक है। एंड थोड़ा मुझे भी काम है तो आई विल जस्ट लीव राइट नाउ। एक बार बाकी लोग देखना, ये ऑफर चल रहा है टिल May 13 तक, दोज आर इंटरेस्टेड इसमें रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं रात में वाले बात करते हैं, ठीक है, मुझे अर्जेंटली काम है एक, ओके। तो ठीक है, विल टॉक एट 10 PM वाले क्लास में, वहाँ पे आ जाना, मुझे डाउट है पूछना, ठीक है। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं फिर।